पंजाब की धरती यहाँ खेत खलिहानों और हरियाली की धरती है। वहाँ गुरुओं, आशिकों और योद्धाओं की धरती भी है। इसी सरजमीन का एक सरहदी शहर फिरोजपुर अपने दामन में देश प्रेम और बलिदान की अनेक कहानियाँ संजोए बैठा है। दरियाए सतलुज की पवित्र लहरें इस ऐतिहासिक शहर को छूकर गुजरती हैं, जिसके किनारों पर शहीद आज़म सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की अतुलनीय कुर्बानी की लौ आज भी जल रही है। भारत पाकिस्तान सरहद पर बसे इसी खामोश से शहर फिरोजपुर से भारत माता के एक और वीर सपूत श्री मोहनलाल भास्कर निकले हैं, जिन्होंने देश प्रेम, त्याग और बलिदान की एक और अनूठी कहानी लिख डाली। 30 नवंबर 1942 को पंजाब के अबोहर शहर में पिता श्री अमीन चंद और माता श्रीमती रामबाई के घर जन्मे स्वर्गीय श्री मोहनलाल भास्कर मूल रूप में एक कोमल भावी लेखक और कवि थे। अंग्रेज़ी में MA B.Ed की डिग्री लिए हुए वो एक प्रभावी अध्यापक बनना चाहते थे, पर भाग्य ने उनके लिए एक और ही पटकथा लिख रखी थी। दरअसल 23 मार्च 1966 को हुसैनीवाला सरदार भगत सिंह की समाधि पर देश प्रेम के जज्बे और जुनून से भरी अपनी एक कविता तेरे लहू से सींचा है अनाज हमने खाया, तेरे लहू से सींचा है अनाज हमने खाया, ये जज्बा ए शहादत है उसी से हम में आया। पढ़कर जब श्री मोहनलाल भास्कर मंच से उतरे तो भारतीय सेना का एक अधिकारी उनके पास आया और बोला, भास्कर जी, ऐसी कविताएं पढ़ना तो बहुत आसान है, परंतु देश के लिए सच में कुर्बानी देना बहुत मुश्किल है। क्या आप में वाकई भगत सिंह वाला जज्बा शहादत है? ये सुनते ही श्री मोहनलाल भास्कर फौरन बड़े जोश से बोले, ऐसा कौन सा काम है जो आप कंधों पे सितारे लगाकर कर सकते हो और हम बिना सितारे नहीं कर सकते? देश के लिए ज़रूरत पड़े तो आवाज़ दीजिएगा, हम आपसे 4 कदम आगे चलते मिलेंगे। सौगंध माँ के दूध की जो पीठ दिखाऊं, सौगंध माँ के दूध की जो पीठ दिखाऊं, अब वक्त आ गया है उसका मोल चुकाऊं। बस यही घड़ी थी जिसने मोहनलाल भास्कर की ज़िंदगी का रुख ही पलट दिया। सेना अधिकारी ने उन्हें पाकिस्तान में भारत के लिए जासूसी करने का आग्रह किया। श्री मोहनलाल भास्कर जी ने पलक झपकते ही अपनी सहमति दे दी। उस वक्त उनकी उम्र महज 24 वर्ष की थी और वो अच्छी खासी नौकरी भी कर रहे थे। उनकी शादी भी इतना अरसा भर ही पहले हुई थी कि उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रभा भास्कर के हाथों की मेहंदी अभी सूखी नहीं थी। मोहनलाल भास्कर को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सूचनाएं जुटाने का काम सौंपा गया। 17 दिसंबर को रात 2 बजे वो सरहद पार करके पाकिस्तान में दाखिल हुए। 1967 और 68 के बीच 1 साल के अरसे के दौरान उन्होंने 16 बार भारत पाकिस्तान सरहद को पार किया। अपने काम में श्री मोहनलाल भास्कर इतने सक्षम और कुशल हो गए थे कि भारतीय मीडिया उन्हें पाकिस्तान में रहे भारत के सबसे तेज़ तरार जासूसों श्री रविंद्र कौशक और श्री अजीत डोवाल की श्रेणी में ही गिनता है। हर जासूस की तरह अब श्री मोहनलाल भास्कर के जासूसी जीवन में भी मुश्किल वक्त आने वाला था। वो अपने ही साथी अमरीक सिंह उर्फ जमील की मुखबरी पर लाहौर के ज़िमीदारा होटल से गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर पाकिस्तानी सेना का कहर टूट पड़ा। उन पर तशद्दुद का दौर तभी थमता जब वो बेहोश हो जाते। 13 मार्च 1969 को श्री मोहनलाल भास्कर को शाही किला लाहौर से
फाइनल इंटेरोगेशन सेंटर ऑफ पाकिस्तान FIC रावलपिंडी भेज दिया गया। FIC वो जगह है जहां या तो इंसान टूट जाता है या उसकी सांसें टूट जाती हैं। FIC में मेजर जादून और डॉक्टर सैयद जैसे टॉर्चर एक्सपर्ट्स ने यातनाओं की सभी हदें पार करते हुए श्री भास्कर की आंखों में कोई गाढ़ा सा तरल डालकर उनकी आंखों की रोशनी तक छीनने की कोशिश की। मेजर जादून की ज्यादतियां श्री भास्कर के सर और दाढ़ी के बालों की तरह ही बढ़ती गईं। एक दिन मेजर जादून ने हुक्म दिया कि कल मोहनलाल भास्कर की दाढ़ी मूंछ का एक एक बाल पकड़कर नोचा जाए। मेजर जादून की इच्छा पूरी होने से पहले ही श्री ML भास्कर ने रात में ही अपनी दाढ़ी मूंछ का एक एक बाल खुद नोचकर अपना चेहरा लहूलुहान कर लिया। सुबह उन्हें देखकर मेजर जादून गुस्से में चिल्लाया और श्री भास्कर की आंखों की बाहें और सर पर भी उस तरह चलवा दिया। 3rd डिग्री टॉर्चर मेथड्स और नशा युक्त यातनाओं से भी जब पाकिस्तानी हुक्मरान श्री ML भास्कर को नहीं तोड़ पाए तो कई तरह के लालच और इमोशनल ब्लैकमेलिंग से भी उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन देशभक्त श्री मोहनलाल भास्कर बिल्कुल नहीं टूटे। इस समय तक ना श्री भास्कर को अपने परिवार की खबर थी, ना ही भारत में उनके परिवार तक उनकी कोई सूचना आ रही थी। अंत जेल में उनके साथ बंद कसूर के रहने वाले 15 वर्षीय लड़के लियाकत के जरिए श्री मोहनलाल भास्कर ने पहला खत फिरोजपुर अपने घर वालों को भेजा। पत्र मिलते ही एक हफ्ते के बाद उनके बड़े सुपुत्र झलकेश्वर का अंगूठा लगा जवाबी खत कोट लखपत जेल में श्री ML भास्कर को मिला। फिर तो पत्राचार का सिलसिला चल पड़ा। तकरीबन 1 महीने बाद जनरल कोर्ट मार्शल की अदालत ने जासूसी के जुर्म में श्री ML भास्कर को 14 साल की बामुशक्कत सजा सुना दी। श्री भास्कर के परिवार ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन तक ये बात पहुंचाई। श्री मोहनलाल भास्कर श्री हरिवंश राय बच्चन के साथ बहुत सी जगहों पर एक मंच से कविताएं पढ़ चुके थे। श्री बच्चन ने परिवार को विश्वास दिलाते हुए बहुत सारे पत्र लिखे और भारत सरकार से भी श्री भास्कर की कैद का मामला उठाया। इत्तेफाक से 1971 की भारत पाक जंग के बाद शिमला समझौता होने की खबर आई और दोनों मुल्कों के बीच बिगड़ा हुआ माहौल ज़रा बदलने लगा। 30 मई 1974 को श्री हरिवंश राय बच्चन का एक टेलीग्राम फिरोजपुर में श्री भास्कर के परिवार के पास पहुंचा, जिसमें लिखा था, मोहन जी अगले कुछ हफ्तों में ही देश वापस आ रहे हैं। मोहनलाल भास्कर की रिहाई में योगदान के लिए भास्कर परिवार और फिरोजपुर निवासी सदैव डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के ऋणी रहेंगे। पाकिस्तानी जेलों में 7 साल अमानवीय अत्याचार सहने के बाद रिहा होकर 19 दिसंबर 1974 को श्री मोहनलाल भास्कर अपने परिवार के पास जब बस्ती टैंका वाली फिरोजपुर पहुँचे तो घर की उदास दीवारें घर के हालात बयां कर रही थी। जिंदगी की गाड़ी बुरी तरह पटरी से उतर चुकी थी। घर की खस्ताहाली से विचलित होकर श्री मोहनलाल भास्कर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई से भेंट की और कहा कि उन हिंदुस्तानियों के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए जो देश के लिए कई कई साल पाकिस्तान की जेलों में सड़ते रहे हैं। श्री मोरारजी देसाई ने बेहद अमानवीय जवाब दिया कि हम पाकिस्तान के किए की सज़ा क्यों भुगतें? क्या हम आपको पाकिस्तान की जेलों में रहने का मुआवजा दें? प्रधानमंत्री का ऐसा जवाब सुनकर श्री ML भास्कर को बहुत धक्का लगा और गुस्सा भी आया। वो अपने आर्थिक हालात के कारण परेशान तो थे, पर इस दृढ़ पुरुष को समस्याएं विचलित नहीं कर पाईं, क्योंकि उनके माता पिता के आशीर्वाद के साथ साथ उनकी धर्मपत्नी
श्रीमती प्रभा भास्कर भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई थीं। एक बार फिर नए सिरे से संघर्ष करते हुए श्री भास्कर ने फिरोजपुर की सड़कों पर अखबार बेचे। इन्हीं अखबारों में कभी उनके लेख छपते रहे थे। वो तो दिनमान, धर्मयुग जैसी बड़ी पत्रिकाओं में छपने वाले लेखक थे। गुजारे के लिए श्री भास्कर ने वर्कशॉप से लेकर साइकिल पर दूर दूर जाकर बच्चों को पढ़ाने का काम भी किया। आखिर श्री मोहनलाल भास्कर जैसे हीरे की पहचान श्री M.R. दास जैसे जौहरी ने की। उन्होंने DC मॉडल स्कूल फिरोजपुर में उन्हें अध्यापक का दायित्व सौंपा। कुछ समय के बाद श्री भास्कर MLM स्कूल चले गए। 19 मार्च 1970 को उनके घर दूसरे पुत्र गौरव भास्कर का जन्म हुआ। 4 साल बाद बेटी अंबरा के पैदा होने से घर फिर से खुशियों की गवाही देने लगा। 1983 में श्री M.L. भास्कर ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती प्रभा भास्कर से मिलकर फिरोजपुर में छोटी सी जगह पर अपना मानव मंदिर स्कूल स्थापित किया। उनका मोटो था, शिक्षा का कभी व्यवसायीकरण नहीं करना। श्री भास्कर लेखन की तरफ दोबारा लौटे। 1984 में उन्होंने अपने अनुभवों को अंकित करती हुई अपनी आत्मकथा मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था लिखी, जिसे बेमिसाल ख्याति मिली। बाद में इस पुस्तक का भारत की 10 भाषाओं में अनुवाद हुआ और 1988 में उनकी काव्य पुस्तक गीत लिखे खून से दीक्षा प्रकाशन दिल्ली ने प्रकाशित की। सन 2000 में श्री मोहनलाल भास्कर ने अपने एक और सपने को साकार करते हुए आतंकवाद और देश के हालात पर हिंदी फिल्म ये है प्यार का मौसम बनाई। 26 नवंबर 2002 को श्री मोहनलाल भास्कर को मस्तिष्काघात पक्षाघात हुआ। जरा सा ठीक होने पर इस लौह पुरुष ने कहा, था फौलाद कौन सा मेरे बनने में प्रयुक्त हुआ, था फौलाद कौन सा मेरे बनने में प्रयुक्त हुआ, जितना जंजीरों ने जकड़ा उतना ही मैं मुक्त हुआ। अंत 22 दिसंबर 2004 को श्री मोहनलाल भास्कर अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर भारतवर्ष की उसी मिट्टी में समा गए जिसकी सेवा के लिए वो सदैव तत्पर रहते थे। श्री मोहनलाल भास्कर के शारीरिक रूप से इस संसार से चले जाने के बाद उनके परिवार और हितैषियों ने मोहनलाल भास्कर फाउंडेशन की स्थापना की। श्री M.L. भास्कर के जन्म दिवस 30 नवंबर को हर साल आर्ट एंड थिएटर फेस्टिवल करवाया जाता है, जिसमें सर्वभारतीय उर्दू मुशायरा मुख्य आकर्षण होता है। फिरोजपुर में एक चौक भी श्री मोहनलाल भास्कर को समर्पित किया गया है। मोहनलाल भास्कर फाउंडेशन बुजुर्गों के सम्मान, समाज के सभी वर्गों के लिए अच्छी शिक्षा जैसे उच्चतम जीवन मूल्यों पर पहरा देकर स्वर्गीय श्री मोहनलाल भास्कर की सोच और याद को जिंदा रख रहा है।